नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? सभी का वेलकम रायथन क्लासेस पर। देखिए, आप लोग बजट है, बहुत बड़ा पन्ने है और उसे पढ़ने में मैं समझता हूं आप लोग 15-20 दिन गवा देंगे। ऐसा नहीं करना है। बजट को अगर सारांश के तौर पे लाएंगे तो मात्र 5 मिनट का काम है। आप कहेंगे सर ये कैसे संभव हो सकता है? मैं आपको दे रहा हूं। यदि वाकई आप लोगों को दिल को छू ले और आपको लगे वाह गुरुजी रिवीजन हो तो इस प्रकार का हो, तो आप बिल्कुल क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करके मेरा हौसला अफजाई करेंगे। आप सभी का वेलकम है। और किस तरीके से आज की स्टडिंग प्लानिंग रहनी चाहिए, किस प्रकार से आपको इस दौर में पढ़ना है, किस प्रकार से आप लोगों को ये भारी भरकम में कंपटीशन निकालना है, वो आप यहां से सीखेंगे। जरा देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, आप लोगों को मात्र 5 मिनट लोगों घड़ी लगा लेना है ना, कि राज्य में एलिवेटेड रोड कहां बनेगा। मतलब खंभों पर, समझ गए आप लोग, पिलरों पर एलिवेटेड रोड कहां बनेगा। तो हम लोग कह देंगे सर एलिवेटेड रोड है, वो कहां बनेगा? चूरू में, चूरू जिले में बनेगा। और इसकी जो लागत है वो आप लोगों के 130 करोड़ रुपए का इसे बजट दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर? ऐसा ही सवाल हम शेखावाटी की बात करने पहले, वार म्यूजियम की वॉर म्यूजियम कहां बनेगा। वॉर म्यूजियम का मतलब जहां पे हथियार वगैरह, युद्ध वगैरह वो चीजें रखे जाएंगे। तो वॉर म्यूजियम कहां स्थापित किया जाएगा? झुंझुनू में। शेखावाटी की बात कर रहा हूं। इसके अलावा आपसे पूछेगा, एक हमारे पास यमुना जल योजना है। कौन सी बेटा? यमुना जल योजना। यमुना जल योजना, इसमें आप लोगों को 3 बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1 कि सर ये समझौता किसके साथ हुआ है। क्या पूछेंगे? समझौता किस राज्य के साथ किया गया है? तो आप लोग कह देंगे समझौता हरियाणा के साथ हुआ है। समझौता, समझौता कौन से राज्य के साथ? बेटा लिख लेना, यही बस यही पढ़ना है आपको। समझौता, इसका अतिरिक्त कुछ नहीं पढ़ना। समझौता हरियाणा राज्य के साथ हुआ है। ठीक है गुरुजी। यहां पे हम लोग बात करें लाभान्वित जिले कौन से हैं। लाभान्वित जिले कौन से हैं? तो लाभान्वित जिलों की बात करें, लाभान्वित जिले, तो लाभान्वित जिले हमारे पास में वो कौन कौन से आएंगे? तो लाभान्वित जिले हमारे पास आएंगे, नंबर 1 सीकर, झुंझुनू, चूरू। सीकर आएगा, झुंझुनू आएगा और चूरू। सीकर, झुंझुनू, चूरू, ये हमारे लाभान्वित जिले आएंगे। आखिरकार लागत कितनी रहने वाली है? तो हम लोग कहेंगे सर 32,000 करोड़ रुपए। कितने बेटा? 32,000 करोड़ रुपए हमारी लागत होगी। ठीक है। मां उष्ट्रवाहनी माता मंदिर कहां विकसित किया जा रहा है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। मां उष्ट्रवाहनी, उष्ट्रवाहनी माता मंदिर, माता मंदिर कहां विकसित किया जाएगा? माता मंदिर है, कहां विकसित किया जाएगा? अब आप लोग क्या करेंगे? बीकानेर, क्योंकि ऊंटों संबंधी बीकानेर हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन यहां पे आपसे क्या पूछा गया है? मां उष्ट्रवाहनी माता मंदिर। तो मां उष्ट्रवाहनी माता मंदिर है, वो जोधपुर में विकसित किया जाएगा। कहां विकसित किया जाएगा? जोधपुर में विकसित किया जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। आगे देखिए, हमारे पास जो मेधावी विद्यार्थी हैं, कौन है बेटा? मेधावी विद्यार्थी, उन्हें लैपटॉप लेने के लिए, क्या लेने के लिए? लैपटॉप या टैबलेट, लैपटॉप लेने के लिए उन्हें कितने हजार रुपए? हम लोग कहेंगे 20,000 रुपए उनको दिए जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के बनेगा। जो आंगनवाड़ी केंद्र है, कौन से? आंगनवाड़ी केंद्र। आंगनवाड़ी केंद्रों में आप लोगों को 2 बातें ध्यान रखनी है। कितनी बातें? 2 बातें। एक तो यहां पे ध्यान रखेंगे कि 11,000, कितनी बेटा? 11,000, 11,000, 11,000 अमृत पोषण वाटिका बनेंगे। अमृत पोषण वाटिकाएं, अमृत पोषण वाटिकाएं, अमृत पोषण वाटिकाएं बनेंगे। अमृत पोषण वाटिका कितनी? 11,000। ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे 7500 नंद घर। 7500 कितने घर बेटा? नंद घर। 7500 नंद घर बनेंगे। ठीक है। हर घर नल योजना, हर घर नल योजना, है ना? नल योजना में कि इस वर्ष कितना कितना आप लोगों को नल लगाने का लक्ष्य रखा गया, कनेक्शन? तो हम लोग कहेंगे 3 लाख। कितने लाख बेटा? 3 लाख। क्लियर? कितना? 3 लाख। लखपति दीदी मुख्यमंत्री ऋण योजना, बेटा नोट कर लेना, इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। लखपति दीदी ऋण योजना, लखपति दीदी ऋण योजना, लखपति दीदी ऋण योजना है। उसे बढ़ाकर कितना कर दिया? पहले 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलता था यहां पे, और अब कितने कर दिया बेटा? 1.5 लाख रुपए। कितना? 1.5 लाख रुपए ये ऋण कर दिया। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता रोजगार योजना, है ना, पूरा नाम है मुख्यमंत्री, इसमें भी ऋण बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता ऋण योजना, उद्यमिता ऋण योजना, उद्यमिता ऋण योजना। बेटा लाइक करना है और शेयर करना है। मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांग रहा, बस यही मांग रहा हूं कि सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। बस मेरा हौसला अफजाई करते रहे। आप लोगों के यहां बजट आप बहुत दिल लगाते हो पढ़ने, मात्र 10 मिनट में आपको बजट का मैं सारांश देके जा रहा हूं। इसी प्रकार से आर्थिक समीक्षा से जुड़ना ना भूलें आप लोग।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आर्थिक समीक्षा आपके 9 बजे, आप 200 बजट के मैंने 50 क्वेश्चन और दिए हैं आप लोगों को, वो मिल जाएगा आप लोगों को यही वीडियो में जाएंगे तो लाइव वाला सेक्शन में। और आप लोगों को 4 दिन 50-50 क्वेश्चन आप लोगों के आर्थिक समीक्षा के, यानी 4 दिन में आर्थिक समीक्षा हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ लेंगे, ठीक है, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता ऋण योजना, इसमें भी जो ऋण है वो 50 लाख रुपए से, कितने लाख रुपए से, 50 लाख रुपए से बढ़ाकर, 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया, 1 करोड़ रुपए। 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया, 1 करोड़ रुपए कर दिया। ये भी आप लोग यहां पे ध्यान रखेंगे। एक ड्रोनो सिस्टम होता है, ड्रोनो सिस्टम मतलब जयपुर में होगा ड्रोनो सिस्टम, ये जयपुर में होगा। यहां पे जो पानी है, अतिरिक्त पानी है, उसको बाहर कैसे निकाला जाए, इसके लिए 500 करोड़ रुपए का, कितना बेटा, 500 करोड़ रुपए का क्या रखा है, बजट रखा है। 500 करोड़ रुपए का क्या रखा है, बजट रखा है। क्लियर, एक बार दोहरा लीजिए आप लोग। ड्रोनेज का मतलब पानी जो बाहर निकल जाए, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें राजकोषीय घाटा कि हमारे 2026-27 में अनुमानित की बात, किसकी बात कर रहा हूं, अनुमानित की बात कर रहा हूं, अनुमानित तो अनुमानित राजकोषीय घाटा, अनुमानित राजकोषीय घाटा वो कितना रहने वाला है। हम कहेंगे सर वो है 3.69%। ये हमारे पास आय कितनी हुई, खर्चा कितना हुआ, तो उसे कहते हैं राजकोषीय घाटा। हम बात करें अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी रहने वाली है, अनुमानित प्रति व्यक्ति आय। चलो एक कमेंट बताइए आप लोग, अभी आप लोगों को बताइए बजट किसके द्वारा पेश किया गया, बजट किन के द्वारा पेश किया, कितनी तारीख को पेश किया गया, ये दोनों का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। बजट किन के द्वारा पेश किया गया, कितने तारीख को पेश किया गया। अनुमानित प्रति व्यक्ति आय, अनुमानित प्रति व्यक्ति आय तो हम लोग कहेंगे 2,02,349 रुपए रहने वाली है ना। ये ध्यान रखें आप लोग। एक हमारा हरित बजट होता है। हरित बजट का मतलब क्या हो गया, हरित बजट। हरित बजट का मतलब होता है हरित बजट, इसका मतलब होता है कि जो आपके पर्यावरण अस्थिरता को कम करना और जो प्राकृतिक संसाधन उनका संरक्षण कैसे किया जाए, तो उसके लिए लगभग 3400 करोड़ रुपए के आसपास बजट हुआ है। 3400 करोड़ रुपए के आसपास क्या हुआ है, बजट हुआ है। अब क्या है हमारा विकसित भारत राजस्थान, यानी 2047 तक हमारा लक्ष्य क्या है, 2047 तक हमारा लक्ष्य क्या रखा गया है। तो हम लोग कह देंगे सर देखो, जो हमारी अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था की कोशिश करेंगे हम। अर्थव्यवस्था है 2047 तक 4.3, आप लोग ट्रिलियन, मिलियन नहीं, ट्रिलियन डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। डॉलर, ट्रिलियन डॉलर मतलब एक ट्रिलियन में 1 लाख करोड़ रुपए होते हैं। तो आप लोगों के 4.3 ट्रिलियन डॉलर पहुंचाने का क्या है, लक्ष्य रखा गया है। यही 2047 लक्ष्य गया है कि देखो भाई कि हमारी सड़क दुर्घटना 90% कम करना। भाई टेलीग्राम को जोड़, जो सड़क दुर्घटना है, सड़क दुर्घटना को 90% तक कम करना, सड़क दुर्घटना को 90% तक कम करना। दोहरा लीजिए आंकड़ों को दोहरा लीजिए बेटा, आंकड़ों को दोहरा लीजिए। मैं तो कहता हूं आंकड़ों को बार बार दोहरा लीजिए, ठीक रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। पता कोई दिक्कत हो आप लोगों के। सौर ऊर्जा पार्क 4830 मेगावाट के बीकानेर जैसलमेर में, सौर ऊर्जा पार्क 4830 मेगावाट, सौर ऊर्जा पार्क लिख लेना इनको, है ना, 4830 मेगावाट। एक नोट कर लेना बेटा, मेगावाट कहां स्थापित करेंगे, हम लोग कहेंगे जैसलमेर इलाके, जैसलमेर बीकानेर में। अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि आप लोगों की सौर ऊर्जा पार्क है वो कहां विकसित किए जाएंगे, तो आप लोग कह देंगे आप लोगों को जैसलमेर बीकानेर वाला, ठीक है। खेल विश्वविद्यालय आपको पहले मैंने चर्चा की है, महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय नहीं, महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय। ये कहां बनेगा, अचरोल में बनेगा, अचरोल में, है ना। अचरोल कहां है, जयपुर में, जयपुर में। यहां पे आप लोगों के कितना बजट दिया जाएगा, हम लोग कहेंगे 100 करोड़। कितने करोड़ बेटा, 100 करोड़, 100 करोड़ का बजट दिया गया, ठीक है। ये महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय। महाराणा प्रताप अगर कृषि विश्वविद्यालय की बात करें, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय की बात करेगा तो ये उदयपुर में है, खेल जयपुर में है। और आपको पता है राज्य का पहला विश्वविद्यालय जिसका अपना रेडियो कम्युनिटी स्टेशन यानी एफएम रेडियो, समझ गए आप लोग, एफएम रेडियो। एक ब्रज कन्वेंशन सेंटर है, उसके लिए भी 100 करोड़ रुपए दिए गए भरतपुर में। ये पूछ सकता है आप लोगों से, ब्रज कन्वेंशन सेंटर कहां बनेगा, भरतपुर में। इसके लिए भी कितने करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए। इसके लिए भी कितने करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए। अच्छा क्वेश्चन बने आपसे पूछेगा ब्रज कन्वेंशन सेंटर कहां बनेगा, ठीक है। एक सेंटर एक्सीलेंस नेचुरल फार्मिंग, है ना, सेंटर एक्सीलेंस नेचुरल फार्मिंग कहां बनेगा, सेंटर
एक्सीलेंस, एक्सीलेंस नेचुरल फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग कहां बनेगी? तो हम लोग कहेंगे ये आप लोगों के श्री करण नरेंद्र जो कृषि विश्वविद्यालय, करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, वहां बनेगा। यह भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। एक अटल प्रगति पथ योजना, अटल प्रगति पथ योजना, प्रगति पथ योजना, अटल प्रगति पथ योजना है यह आप लोगों के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए। एक अटल ज्ञान केंद्र है, अटल ज्ञान केंद्र में ई लाइब्रेरी की स्थापना होगी। जहां 3000 से प्लस आबादी वाले हैं वहां पे ई लाइब्रेरी की स्थापना, ज्ञान देंगे ई लाइब्रेरियों में। अगर हमसे प्रगति पथ की बात करें, पथ मानी होता है रास्ता, पथ मानी क्या होता है? रास्ता होता है। पथ मानी क्या होता है बेटा? रास्ता होता है। तो प्रगति पथ योजना है, यह अलग है, प्रगति पथ योजना अलग है, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को बिल्कुल एक्यूरेट मालूम होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को, यह आप लोगों को पूरा बजट का क्या है? सारांश है। ये बजट का क्या है बेटा? सारांश है। इसे अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ना है और बार बार पढ़ना है ना। एक मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, उसके तहत कितने रुपए तक का ऋण है? 100% ब्याज अनुदान पर है, तो वो आप लोगों के 10 लाख रुपए आ जाएंगे, है ना। तो ये आप जेके लोन चिकित्सालय जयपुर में आप लोगों के 500 बेड वाला जो आईपीडी टावर है वो बनाया जा रहा है। तो ये आपका सारांश 10 मिनट लिए, 10 मिनट मैंने पूरा कर दिया। और जो विद्यार्थी अभी हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। आप लोगों को यहां पे बिल्कुल आपके नोट्स है, एकदम आपको फ्री मिल रहे हैं, डाक से आपके पास घर पहुंचाए जा रहे हैं, डाक से आपके पास घर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा द्रोणाचार्य टेस्ट सीरीज प्रत्येक रविवार को आयोजित होती है, तो उससे जुड़े आप लोग। और बिल्कुल आप लोगों को वहां दी जा रही है, आप बेहतर तरीके से पढ़ें। आपको यह ध्यान रखें 14 से 17 फरवरी तक आप जो भी कोर्स में जाएंगे तो उसके साथ आपको नोट्स हैं, ये पूरी किताबें आपको उनसे संबंधित 2 हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, वो आपके घर पहुंचाई जा रही है। वो ध्यान रखें, आप लोग जुड़िए, बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे, अच्छा रिजल्ट लाने का हम प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।